और देखिए तो सही पूज्यवर, आज सरकारें भी बदल रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, नई सरकार आई है और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूज्यवर सबसे पहले आते ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है और वो अभियान है कि प्रदेश में खुले में बिना अनुमति के मांस मछली के विक्रय पर लगाई गई है और धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार के सामने एवं 100 मीटर की दूरी के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाएगा जहां मांस बिक्री मछली बिक्री हो। पूज्यवर, इस विषय पर आपका। ये उम्मीद हमें नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से उस समय जागी थी जब हमारा देश का प्रधानमंत्री जब विदेश गया तो पर्व के दिन थे और वहाँ का अनाज शुद्ध नहीं मिल रहा था खाने को, तो 9 दिन पानी पर व्यतीत करके आया था। That's the only reason why you are not able to speak in English fluently, because कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करना होता है ना, तो आपको ये सिखाया। जैसे हमने आज सुबह कहा था ना कि तुम्हें इतना कर लो कि अभिषेक के समय आप ट्रेन में भी हैं तो भोजन पानी चाय पानी नहीं करना, क्योंकि ये मेरे अभिषेक का समय है। पर्व के दिनों में उन्होंने विदेश में जाकर के ये दिखा दिया कि हम शाकाहारी लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन मांसाहार से समझौता। प्रदेश ने जो आज आते ही मुख्यमंत्री ने किया, बहुत बड़ा हम धार्मिक लोगों को, क्योंकि हम लोग सज्जन लोग होते हैं, पूर्ण खुले में मांसाहार बिकना ये बहुत बड़ा निकृष्ट काम था। पाप तो सभी होते हैं, 2 नंबर में जब पाप होता है तो वो तो अनादिकाल से होते आए। जब 1 नंबर में पाप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह दिन दूना रात चौगना पड़ेगा। एक बार किसी ने जुआ के ऊपर, शराब के ऊपर पाबंदी हटा दी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपने शराब पे पाबंदी, बोले महाराज लोग पी तो रही थे, लोग पी तो रही थे, सरकार को नुकसान था इसलिए अच्छा कह रहे पियो को, हमें सरकार को बोल दो। तो मैंने कहा, फिर मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, मैंने कि मुख्यमंत्री महोदय, दूसरी जगह की बहुत पहले की बात है, ऐसा करो, चोरियां तो हो ही रही हैं, चोरों को खुली खोज ना करो, खूब चोरी करो, कमी इतना टैक्स सरकार को दे दो। कभी चोरी तो हो रही है, आपके पाबंदी के बाद भी हो रही है, पर टैक्स ले लो चोरों से, और ना 10 करोड़ की चोरी इतने % टैक्स बांधो, वो चोरी वैलिड है। मर्डर तो हो ही रहे, हो रहा है कि नहीं? मारना है मारो, इतना टैक्स भर देना और मर्डर करो। हिला दिया मैंने उनको। सरकारी छूट होना, खुला बिकना, कितने लोगों, ये बहुत अच्छी बात है। और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर का कानून, हालांकि ये कानून कोई नया नहीं बना है, ये कानून पुराना था जिसको लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। और कौन फॉलो नहीं कर रहा था? आप लोग कोतवाली में शिकायत नहीं कर रहे थे। कानून है कि 100 मीटर के पहले धार्मिक स्थल पर मांस और शराब की दुकान नहीं हो सकती। बहुत अच्छा, उन्होंने कम से कम उस चीज को उजागर किया। यादव जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी मुख्यमंत्रियों के लिए ये संदेशा, आप लोग भी शुरुआत अहिंसा से करें, और अहिंसा की शुरुआत करोगे अच्छे कार्यों से। राजगद्दी पर बैठते कोई अच्छी सूचना मिली जिससे साधुओं का मन प्रसन्न हुआ, यही तो मैं कहता हूं कि शुरुआत अच्छे से करो, और धर्मात्मा यदि तुमसे खुश हो गया तो हजारों पाप भी तुम्हारे 2 मिनट में माफ करा देगा, और माफ हो जाता है। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बहुत। और वैष्णव की बात जहाँ तक इन्होंने कही, वैष्णव की मुक्ति, उनसे भी मेरा कहना है, सारे शराब पीने वालों से कहना है, इन 2 दिन के अंदर इतनी शराब पी जाएगी, इतनी कि बहुत ज़्यादा। और मेरा वही कहना है, साल भर पियो या नहीं पियो तुम्हारी मर्जी, कम से कम 1 तारीख को और 31 तारीख को ये 2 दिन शराबी व्यक्ति शराब न पिए, इतने ही छोड़ देवे तो भी मैं मानूंगा कि उसके कल्याण की कोई गुंजाइश, कभी सुधर जाएगा। 2 तारीख को नहीं पीना, 1 तारीख को शराब से शुरुआत नहीं, जुआरी जुआ नहीं खेलें, गुटखा वाला कम से कम 2 दिन के लिए गुटखा छोड़ दे,
31 तारीख और 1 तारीख को हम गुटखा नहीं खाएंगे। जो मिशन करते हैं जुआ, 31 तारीख और 1 तारीख को भारत में कहीं कोई जुआ न खेले। तो इन व्यसनों से मुक्ति भी यदि हम कुछ शुभ शगुन के दिन भी यदि हम अपने आप को व्यसन मुक्त कर लें तो उसका संकेत ये होता है कि एक ना एक दिन हम संपूर्ण व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। ये और उसी में जोड़ लेना चाहिए। चलिए, बहुत जरा तालियों के साथ इस बात का अनुमोदना करिएगा। और बात चल रही है व्यसन मुक्त राष्ट्र की, बात चल रही है हमारे राज्यों में जिस प्रकार से जागरूकता आ रही है, बात चल रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेश में भी जाके नवरात्रे पढ़ते हैं तो नींबू और पानी पर रहता है। तो आज उसी अवसर पर हमारे बीच में एक शख्सियत पधारी हुई है और वो शख्सियत है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता जी के पिताजी बसंत गुप्ता जी, जिन्हें एडीजीसी के पद से नवाजा गया है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा और हम अनुरोध करेंगे पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करते हुए आशीर्वाद लेंगे। इनके सुपुत्र शहीद कैप्टन शुभम राजौरी में टेररिस्ट आतंकवाद मारे गए और बहुत बहादुरी से उन्होंने सारा अंजाम दिया। अभी कुछ ही समय पहले की बात थी। जरा जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे पिता के लिए, ऐसे परिवार के लिए जिसने एक शहीद को जन्म दिया। बहुत बहुत साधुवाद और पूज्यवर का आशीर्वाद भी मिला है। और चलिएगा हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आवाज देंगे सार्थक जैन छिपी टोला, अपना प्रश्न रखेंगे। आप लोग देखें महानुभाव, अभी जो मैंने व्यसन मुक्ति बात कही, देखें आज ये देश किनके कारण सुरक्षित है? अपने बेटों का बलिदान दिया जाता है तब तुम शांति से बैठे। हर पिता को अपना बेटा प्यारा होता है। ऐसे कितने पिता अपने बेटों का बलिदान करते हैं तब तुम इस देश में आजाद रह के रहते हो। और ऐसे बलिदान की कीमत पर आजाद देश पर तुम शराब पी करके नया वर्ष मनाओगे, तुम व्यसन करके नया वर्ष मनाओगे, तो इन शहीद आत्माओं को क्या होगा? करते हैं वहाँ के लोग उस देश में इस प्रकार के दुर्व्यसन करते हैं तो उन शहीदों की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। और शहीदों की आत्मा जब माफ करेगी कि हमने जिस देश को आजाद किया है, आज वो देश में लोग व्यसनों से मुक्त होकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये भी एक संदेशा इनके माध्यम से हम राष्ट्र के नाम देते हैं। अति सुंदर। और पूज्यवर ने आज शहीद कैप्टन शुभम जी के पिताजी का सम्मान किया और साथ में पूरे राष्ट्र को भी व्यसन मुक्ति का आह्वान किया। आइए, मैंने आवाज दी थी सार्थक जैन अगर वो मंच पे आ जाए और मैं अनुरोध करूंगा श्री नरेंद्र जैन जी। देखो, गुप्ता जी की किससे भिड़ते हुए? आतंकवादियों से। यदि वो आतंकवादी अंदर आ जाता, कितनों के प्राण लेता, धार्मिक स्थलों को उजाड़ता, कुछ नहीं कह सकते। और ऐसे को रोकने में अपने प्राण दान दिए। ऐसे लोगों के लिए अपनी सदा शुभकामनाएं देते रहना चाहिए। अभी 15 दिन पहले बता रहे हैं ना, 15 दिन पहले नए लेटेस्ट ये है स्थितियां।